फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। नमस्कार, मैं सुजाता सिंह। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर आपके लिए एक नया तोहफा लेकर आई हूँ। आज़ादी की कहानी, भारत माता की जुबानी। मैं माँ भारती बोल रही हूँ। जी हाँ, 1947 की माँ भारती बोल रही हूँ। और मैं बोलूँगी क्योंकि जनवरी से 15 अगस्त के बीच का वो सफ़र सबसे चमकदार और सबसे दागदार वक्त मुझ पर कैसे गुजरा मैं ही जानती हूँ। एक तरफ मेरा जिस्म खून की लाली में सराबोर था, तो दूसरे तरफ यह होली के गुलाल में नहा रहा था। जनवरी का वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है। गुनगुनी धूप खिली थी। तारीख थी 22 जनवरी 1947, दिन बुधवार। वक्त सुबह 11 बजे और स्थान दिल्ली। संविधान सभा कक्ष में संविधान सभा के सदस्य जुटे हुए थे। मौका था उस उद्देश्य प्रस्ताव को पास करने का जिसे 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई संविधान सभा में 210 सदस्य की उपस्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। इसके पारित होते ही हिंदुस्तानियों की यह हुंकार अंग्रेजों सहित पूरी दुनिया ने सुन ली थी कि मैं एक पूर्ण संप्रभुता संपन्न राज्य बनूंगी जो अपना संविधान खुद बनाएगा। यह भी तय हुआ था कि मुझ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो इस समय ब्रिटिश भारत में है या देसी रियासतों में है, या इन दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र हैं जो मुझ में शामिल होना चाहते हैं। एक तरफ हर गली, हर नुक्कड़, हर घर में, हर जुबान पर आज़ादी के जन भरे नगमे गुनगुना रहे थे। वहीं हैदराबाद और कश्मीर जैसी कुछ रियासतें ऐसी भी थीं जिन्हें खुद की आज़ादी खतरे में नजर आ रही थी और वे बगावती तेवर इख्तियार कर रही थी। उधर लंदन वालों को जनवरी की वह ठंड कुछ ज्यादा ही कटीला लग रही थी। गजब की ठिठुरन के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने माउंटबेटन को अपने निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बुलाकर बता दिया था कि वे वायसराय बनाकर हिंदुस्तान भेजे जा रहे हैं और उन्हें उसकी आज़ादी की राह को आसान बनाने का काम करना है। जनवरी के इन दिनों में जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, तो बापू नोआखली के श्री रामपुर में थे। वे दुखी थे कि जब अब हम आज़ादी के इतने करीब पहुंच गए हैं, तब हम खुद सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंके जा रहे हैं। मुझे याद है 16 अगस्त 1946 का वो मनहूस वक्त जब मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की थी और इनके इस ऐलान के बाद संयुक्त बंगाल में दंगे शुरू हो गए थे। इसमें मेरे 5000 से ज्यादा सपूतों की जान चली गई। घायलों का तो सही आंकड़ा तक नहीं मिला। अब बस ये सब याद करके मेरा गला रूंध गया। आगे की कहानी अगली कड़ी अगले एपिसोड में मैं बताऊंगी कैसे विभाजन पर अड़ गया मेरा ही एक कुपुत्र जिन। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।